जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ कोयटा बलूचिस्तान असम्बली के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दिन भर जाम हुकूमत और नाराज़ अरकान के दरमियान जो वफूद का सिलसिला मुलाकातों का जारी रहा, अब तक क्या सूरत हाल सामने आ सकी है, क्या तफसीलात है, इस तमाम तफसीलात से को जानने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ सैयद अली शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। शाह साहब, मुलाकातों का सिलसिला तो दिन भर जारी रहा, क्या सूरत हाल है इस वक्त सामने? जाम साहब बच पाएंगे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए? सादिक संजरानी भी उनके पास है, अब तक मामला किस नहज पर पहुँचे हैं सर? बहुत शुक्रिया मनान खान। सूरत हाल ये है कि आज दिन भर कोयटा में मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब और दीगर जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुक्मरान जमात के जो सेनेटर्स हैं वो दिन भर नाराज़ अरकान से मिलते रहे, वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान से मिलते रहे, यही कोशिश करते रहे कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। अब से थोड़ी देर पहले ज़ाहिर है दो ग्रुप्स है, एक जाम कमाल खान के जो सपोर्टर्स है, सूबाई वज़रा है, अरकान असम्बली है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ है और मुशीर है, वो अभी अब से थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की, उन्होंने ये दावा किया कि जाम साहब की हुकूमत जो है वो बच गई है, उनका ये दावा है। और हम कोशिश करेंगे कि आज जो नाराज़ अरकान हैं उनको मना लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब आप से थोड़ी देर पहले मैंने जो स्पीकर कुदूस बिज़न जो है, वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान ज़हूर बुलेदी है, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके करीबी ज़राए ने यह बताया है कि वो अभी तक अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि वो वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के साथ नहीं चल सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ज़ाती तौर पर, ज़ाहिर है दिन भर आप भी मसरूफ़ थे, हम भी देखते रहे, मेरा ज़ाती ख्याल ये है, कल तो हम ये देख रहे थे कि 15 अरकान है, 16 अरकान है, मुश्किल है कि जाम साहब बच जाएंगे। लेकिन इतना बता दूं कि आज इस पर काम करने के बाद, मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें करने के बाद, जो जाम साहब के करीबी ज़राए है, मैं ज़ाती तौर पर इस नतीजे पर पहुँच चुका हूँ कि जाम साहब की हुकूमत जो है तकरीबन बच गई है। जाम साहब को मेरा ख्याल ये है कि फॉर अ टाइम बीइंग शायद उनको रिप्लेस ना करें। थोड़ा सा बताया कि -1 फार्मूला दोहराया जाएगा, जाम साहब को सिर्फ उठाया जाएगा या पूरी कैबिनेट तब्दील होगी? अंदर की जो ज़राए, मेरे ख्याल में कल तक ये बात चल रही थी कि जाम साहब इस बात पर डट गए, अगर मैं वज़ीर आला नहीं रहा तो उसके बाद कुदूस साहब भी नहीं रहेंगे, इसके साथ साथ सरदार साले बोतानी के भी उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आलाशिप के लिए नहीं रहेंगे। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हम ज़ाहिर दिन भर यहाँ बलूचिस्तान असम्बली में थे, हमें यही बताया गया है कि जाम साहब ने यह भी कहा है कि मैं नहीं रहूँगा तो कुदूस बिज़न जो भी वज़ीर-ए-आला नहीं रहेंगे, और साथ ही सरदार साले बोतानी जो है वो भी वज़ीर-ए-आला नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह की बातें तो गर्दिश कर रही थी, लेकिन इसको इसकी तस्दीक किसी ने नहीं की है। अब जब मैं वो क्या कहते हैं गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा जो है वो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जाम साहब की पोजीशन कल और आज अगर हम कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में जाम साहब आज थोड़े बहुत मजबूत लग रहे हैं। आज जिन अरकान असम्बली ने और जो सूबाई वज़रा थे उन्होंने जाम कमाल से जो मुलाकात की थी उसमें ये बता रहे थे कि जाम साहब जो है आज कल की नस्बत पुरइतिमाद नज़र आ रहे थे। मेरा ख्याल ये है जो हतमी नतीजा है वो तो कल पता चलेगा, लेकिन आज ये है, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, चूँकि बहुत से चैनल्स ने और सोशल मीडिया ग्रुप्स ने ये भी रिपोर्ट किया कि जाम कमाल खान जो है उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी टाइप कर लिया, लेकिन अभी तक इस बात में कोई सदाकत नहीं है। जाम साहब जो है अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, बल्कि उनका ये ट्वीट भी आया सोशल मीडिया पर ख़बरें आने के बाद, वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ट्विटर पर आए और उन्होंने ये कहा कि मैंने न इस्तीफ़ा दिया है और न मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। लेकिन दूसरी जानिब आप देख रहे हैं जो नाराज़ अरकान है उनकी तादाद जो है 1 दर्जन से ज़ायद है। उनका एक ही मुतालबा है कि जाम कमाल खान मुस्तफ़ी हो, इन हाउस चेंज हो। अब देखना ये है सर, थोड़ा सा PTI की अगर हम बात करें, वो कहाँ पर स्टैंड करी है, वो किसके साथ करी है? जाम साहब उसके घर गए, जाहिर सी बात है 3 महीने तक सरदार रिंद मुस्तफ़ी थे अपने अहदे से, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा उसमें। जाम साहब कल उनके पास गए, वो अरीफ भी समझे जाते हैं उनके, जाहिर सी बात है 3 महीने तक वो कैबिनेट से बाहर रहे। देखिए, अब सूरत हाल ऐसा है कि जाम कमाल खान की जो गवर्नमेंट है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस्लामाबाद के लेवल वहाँ पर इतिहाद है उनका। ज़ाहिर है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो सेनेटर्स है, MNAs है, उन्होंने तहरीक इंसाफ को वज़ीर आज़म के इलेक्शन में सपोर्ट किया है, सदर के इलेक्शन में सपोर्ट किया है, स्पीकर के इलेक्शन में सपोर्ट किया है। ये इतिहाद सूबाई लेवल पर नहीं है बल्कि मरकज़ी लेवल पे है। मुआहदा ये है कि तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी को सपोर्ट करेगी। इसी तरह BAP जो है, बाप पार्टी, ये इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेगी। तो मेरे ख्याल में आज आपने देखा यार मोहम्मद रिंद साहब का उनका भी बयान सामने आया कि BAP की जानिब से जो भी वज़ीर आला के लिए नामज़द उम्मीदवार होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। मसला इस वक्त PTI की जानिब से नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त सूरत हाल ये एक तो अजीब सूरत हाल है, आदम एतमाद की तहरीक जो है अपोजिशन की जानिब से जमा कराई, अपोजिशन वाले लाए हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल, JUIFA और पश्तूनख्वा में ये इनकी जानिब से आई है। उनकी तादाद जो है साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रेसानी के साथ 23 बन रही है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, तहरीक एतमाद वो लाए हैं, झगड़ा शुरू हुआ है हुक्मरान जमात में, और हुक्मरान जमात में ये पहली मरतबा नहीं है। हाँ, पहले ये था 1-2 अरकान हुआ करते थे, सरदार यार मोहम्मद रिंद, सरदार साले बुतानी और कुदुस बिजंजो। इस मरतबा 1 दर्जन से ज़ायद है। अब मेरे ख्याल में ये भी चैलेंजिंग है कि इन सब को कैसे मनाया जाएगा। लेकिन कल यहाँ इस क्वेटा शहर में बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होने वाले हैं, कल ये हतमी फ़ैसला होगा। लेकिन इतना बता रहा हूँ, कल के गुजरे हुए कल के मुकाबले में आज थोड़े बहुत जाम कमाल जो थे वो खुद यानी उस बाएतिमाद नज़र आ रहे थे। बहुत शुक्रिया सैयद अली शाह साहब से हमने बात की, इन्होंने तफसीलन हमें बताया कि जाम साहब जो थे आज पूरे तमाम नज़र आ रहे थे। अब तक के सियासी सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया। आने वाले वक्त तक के लिए क्वेटा वॉइस को फॉलो करते रहे।